दौलतमंद बनने की 10 आदत, चाहे आप शुरुआत खाली जेब से ही क्यों ना करें। कोई भी शख्स माँ के पेट से दौलतमंद बन के नहीं आता, और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है। रिज़्क कम दे ज़्यादा दे, ये उसी की इख्तियार के अंदर है। लेकिन दौलत को सिर्फ किस्मत के खेल पे छोड़ देना और काम ना करना, अच्छी आदत को ना अपनाना, ये इंसान के इख्तियार में है। दौलत सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि अच्छी आदत को मुस्तकिल मिजाजी के साथ लंबे अरसे तक अपनाने का नतीजा भी है। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसी आदत बताऊंगा जो कि अक्सर दौलतमंद शख्स उनकी ये आदत होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, पहली आदत ये है कि छोटी शुरुआत की कदर करना। चाहे वो आपकी शुरुआत 5,000 से हो, 10,000 से हो, अगर आप एक अच्छे प्लान के साथ चलते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते हैं, कल को वही आपके 5,000, 5 लाख भी बन सकते हैं और 5 करोड़ भी बन सकते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि एक बड़ा बकरियों का फार्म खड़ा हुआ है, हजूम खड़ा हुआ है, और आप मालिक से पूछते हैं कि शुरुआत कैसे की थी, तो आपने कई मरतबा ये सुना होगा कि एक बकरी से काम शुरू किया था, एक गाय से, एक भैंस से ये काम शुरू हुआ था, और अब एक हजूम बना हुआ है। इसलिए कभी भी आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आपकी चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट है, शर्माएं नहीं। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, फार्म की बिल्डिंग नहीं है, या कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो छोटी शुरुआत से कभी शर्माएं नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो है अखराजात का हिसाब किताब रखना। ठीक है, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी जेब में से पैसे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, किस चीज़ पे लग रहे हैं, कितने आ रहे हैं, फिर उसका बैठ के आप हिसाब किताब में प्लान कर सकते हैं कि ये कम क्यों आए हैं, ज़्यादा कैसे आ सकते थे, क्या मैं अपनी जेब से ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहा, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं खर्च कर रहा, जहां खर्च कर रहा हूं वापस इससे पैसे आएंगे, या ये सिर्फ मैं उन जगह पे खर्च कर रहा हूं कि जहां से मुझे पैसे नहीं आएंगे बल्कि मेरे मजीद पैसे लगेंगे। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आने का, पैसे जाने का हिसाब किताब आप लाजमी रखें। तीसरी जो चीज़ है वो है कमाई से पहले सीखना। असल दौलत जो है वो आपका दिमाग है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गली मोहल्ले में किसी ने बात कर दी, वीडियो किसी की देख ली, कोई जी फलां कारोबार है, या किसी का कारोबार देखा, यार फलां काम अच्छा चल रहा है, तो फौरन अपना काम छोड़ के दूसरे के काम की शुरुआत का सोचना शुरू कर देना। ये काम अच्छा नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है। कोई भी काम आपने करना है, उसको पहले सीखें, उसके बाद आप उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट का जो सोचें। चौथी जो चीज़ है वो है आर्जी लज्जत की कुर्बानी। कुछ लोग सुस्ती का, काहिली का, आज के सुकून का शिकार होते हैं, तो ये आज का सुकून आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। सुस्ती छोड़ें। चौथी जो चीज़ है आमदनी के ज़्यादा ज़राए। इंग्लिश में एक कहावत है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी के अंदर ना डालें। अगर वो टोकरी एक गिरी तो आपके सारे अंडे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। जब वो मुख्तलिफ टोकरियों के अंदर थोड़े थोड़े अंडे पड़े होंगे, उनमें से अगर एक गिरती भी है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक और कहावत है, कहते हैं कि कभी भी अपना जो आपने पानी भरना है उसके लिए एक नलके का इंतज़ाम ना करें, बल्कि आपके पास कई ऑप्शंस होने चाहिए, कई नलके होने चाहिए। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अक्सर लोग नौकरी जो करते हैं वो एक नौकरी पे इक्तफा कर लेते हैं, बल्कि उनको चाहिए, टाइम भी होता है, लेकिन सिर्फ सोच का फ़र्क है। बाकी काम का आगाज़ भी करना चाहिए, आपके आमदनी के ज़राए ज़्यादा होने चाहिए। छठी जो चीज़ है वो है बेहतरीन सोहबत का इंतखाब। ज़हीन लोगों के अंदर बैठें। अगर आप समझते हैं, एक
عمر گزارنے کے بعد بندے کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا میرے فیصلے آج تک ٹھیک رہے ہیں، کیا فیصلے کرنے کی اہلیت قابلیت مجھ میں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ذہین نہیں ہیں تو ان لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھیں جن کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، ان کا فیض انشاءاللہ آپ کو ملے گا، ان کی صحبت کا اثر آپ پہ بھی ہوگا۔ ساتویں جو چیز ہے وہ ہے ری انویسٹ کرنا۔ جب آپ نے کسی چیز میں انویسٹ کیا، اس میں سے پروفٹ آنا شروع ہو گیا، منافع میں آپ آگے، اب وہ سارا منافع جو ہے وہ فضول خرچیوں پہ نہ اڑائیں، کھانے پینے پہ، باقی چیزوں پہ نہ اڑائیں، اس منافع میں سے کچھ حصہ دوبارہ انویسٹ کریں، چاہے اسی بزنس میں یا چاہے کسی اور بزنس میں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا سارا منافع جو ہے وہ عیاشی میں نہ لگائیں، اس میں سے کچھ حصہ ری انویسٹ کریں۔ کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں۔ آٹھویں جو چیز ہے وہ ہے دولت کے کھیل کو سمجھنا، جسے کہا جاتا ہے فائنینشیل لٹریسی۔ دولت کے کھیل کی جو تعلیم ہے وہ آپ لازمی لیں۔ اساتذہ کرام کا اس میں بہترین کردار ہو سکتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اس ضمن میں ذہین لوگوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بزنس مین کی محفل سے آپ جہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھی بات آپ کے فائدے کی مل جائے اس کو لے لیں۔ سیکھیں پہلے، اس کے بعد کام کریں۔ نواں پوائنٹ جی ہے سسٹم بنانا۔ خود کو گدھا گاڑی نہ بنائیں کہ محنت در محنت کرتے جائیں، بلکہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں، چاہے چھوٹے کام سے، جہاں آپ کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے گدھا گاڑی بنے ہوں، آپ کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں، دوسروں کو روزگار بھی مل جائے گا، اور اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ 10ویں جو بات ہے وہ ہے جی طویل مدت کی سوچ۔ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں، جلدی ان کو ہوتی ہے کہ راتوں رات جو ہیں امیر بن جائیں، شارٹ کٹ رستہ ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں۔ کامیابی کا رستہ کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، روڑے بھی اٹکتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹینشن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں نہ پڑیں۔ جو آپ کا پلان ہونا چاہیے وہ بے شک لمبا ہو، لیکن آپ کو شارٹ کٹ پلان کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ کامیابی کے لیے طویل مدت کی سوچیں، شارٹ کٹ کے پلانز کی طرف نہ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔